वेलकम बैक टू द डेली करेंट अफेयर। ठीक है, ये जो है आज का वीडियो, इसमें वन लाइनर में पढ़ाऊंगी। जितने भी इम्पोर्टेंट है आज के पूरे दिन के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारा हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ है। कहाँ पे? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, वो अभी इंस्टॉल किया है द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, जिसको SSI मंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए क्योंकि फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक है, तो इसीलिए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर इज एनडीएज वाइस प्रेसिडेंशियल पिक। ठीक है, बीजेपी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उनको एनडीए का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अभी बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कि पार्टी चीफ होंगे जेपी नाडा। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया जीएम अरविंद चिदम्बरम वॉन टूर्नामेंट इन स्पेन। ठीक है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जो हैं उन्होंने 41st विला दे वेनास्क्वे इंटरनेशनल चेस ओपन इन स्पेन में, ठीक है, उन्होंने जीता है। ठीक है, कहाँ पे जीता है? तो स्पेन में हुआ था ये चेस का गेम। ठीक है, तो इसी में इन्होंने जो है वो जीता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन ढाका द 52nd BGB BSF DG लेवल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय डीजी के द्वारा जो है इंडियन डेलीगेशन को चलाया जाता है। BSF पंकज सिंह जो है वो अराइव किए हैं ढाका में सबसे पहले दिन में। ठीक है, 52nd BGB और BSF जो डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस है जो कि बांग्लादेश के ढाका में हो रहा है। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, तो वहाँ पर ये जो है 52nd BGB और BSF DG लेवल का कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि BGB और BSF DG लेवल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ था इस बार, तो हम लोग बता सकते हैं कि ढाका में हुआ था। और कितना था ये, तो ये 52वां जो था, ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो 52nd है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 322 मेंबर जो हैं उसमें, ठीक है, उस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 322 मेंबर, जिसमें कि 215 जो है एथलीट्स हैं और 107 जो है ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कंट्री को कहाँ पे, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो होने वाला है इस बार यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, बिरमिंघम में इस बार होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, तो उसी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 322 मेंबर। ठीक है, इंडियन मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाराणसी जो है वो नेम्ड हुई है फर्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। द होली सिटी ऑफ वाराणसी जो है इंडिया की, ठीक है, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को जो रिप्रेजेंट करती है, वो पहली डिक्लेयर की गई है कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, संघाई कॉपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल जो है वो वाराणसी को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी। ठीक है, दूनागिरी नाम है इसका। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है 4th P-17A। ठीक है, दूनागिरी कहाँ पे किया है, तो हुगली रिवर इन कोलकाता में जो है इन्होंने किया है लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट, वन कार्ड बिकम्स इंडिया 104th यूनिकॉर्न। ठीक है, वन कार्ड जो है एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उन्होंने रेज किया है $100 मिलियन। ठीक है, और बने हैं 104th यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न जो है ये बने हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 हुआ है, जिसमें कि पीवी सिंधु जो है उन्होंने फर्स्ट सुपर 500 टाइटल जीता है। ठीक है, पीवी सिंधु जो है उन्होंने फर्स्ट सुपर 500 टाइटल जीता है अपने करियर में। ठीक है, व्हेन सी डिफीटेड, इन्होंने डिफीट किया एशियन की एक चैम्पियन थी वांग जिंग ई ऑफ चाइना, उसको डिफीट करके इन्होंने जीता है। ठीक है, कहाँ पे जीता है? सिंगापुर ओपन 2022 जो हुआ था उसमें इन्होंने जीता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर साल जो है जुलाई 18 को हमारे पूरे दुनिया में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जाता है। ये जो है बहुत सालों से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला का जो इंटरनेशनल डे था उसका थीम क्या था इस बार का? तो थीम था डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग में इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेल्सन मंडेला डे, इसका हिस्ट्री क्या है। द डे केम अबाउट इन नवंबर 2009, ये 2009 का बात है। ठीक है, द आफ्टर यूएन जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज द फॉर्मर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मंडेला टू पीस एंड द फाइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, मंडेला जो है उन्होंने शांति के लिए लड़ाई किया था, फ्रीडम के लिए लड़ाई किया था, तो इसीलिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उनके नाम पे। ठीक है, नेल्सन मंडेला प्राइज भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। ठीक है, वो लोगों के लिए जो अपना लाइफ जो है जो ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेट करते हैं, वो लोग को ये अवार्ड जो है वो नेल्सन मंडेला प्राइज जो है वो दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस। ठीक है, केरला जो है इज नाउ द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन द कंट्री। केरला जो है वो पहला और ओनली मतलब सिर्फ एक ही ऐसे स्टेट है जिसका अभी अपना इंटरनेट सर्विस हुआ है। ठीक है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है पिनराई विजयन जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केरला ये क्योंकि पहला स्टेट है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि पूछ सकता है कि पहला जो स्टेट है जहाँ इंटरनेशनल सर्विस जो है उसका खुद का है वो कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो ये जो इंटरनेट सर्विस है उसका एम क्या है? तो उसका एम है प्रोवाइड करना सबको, जितना भी स्टेट में लोग हैं इंटरनेट प्रोवाइड करना उसका जो है मेन एम है। ठीक है, ये जो था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था आज पूरे दिन का। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।